नमस्कार। नए वर्ष के पहले वीकेंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बच्चों की। बच्चे कितने सहज सरल होते हैं, बार बार प्रश्न करते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है उनका जानना कम होने लगता है, उनकी जिज्ञासा कम होती और वो सीखना कम कर देते हैं। बच्चों की तरह जिज्ञासु बनिए, बहुत कुछ जानिए, बहुत कुछ सीखिए। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हमको जीतते जाना है, सीखते जाना है। यदि हमने सीखना बंद किया तो हमने जीतना बंद किया। तो जीतने के लिए सीखना जरूरी है। तो आज हम लोग जन भागीदारी समिति के अकाउंट्स टैली में किस तरह मेंटेन करें उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ सीखने वाले हैं, कुछ जानने वाले हैं। आप में से कुछ लोग के फीडबैक मुझे मिले तो उसके आधार पे आज हम वीडियो बनाने वाले। आज का जो वीडियो है हमारा संक्षिप्त होगा। हम केवल लेजर बनाना सीखेंगे और उसके बाद हम लोग बाउचर एंट्री करना सीखेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से लेजर बनाने वाले हैं। का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टैली के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा टैली ओपन हो चुका है। सेलेक्ट कंपनी पे आते हैं और हम अपनी कंपनी का चयन करते हैं। वो है हमारी जन भागीदारी समिति गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पवई। कंपनी हमारी ओपन हो चुकी है। कंपनी ओपन होने के बाद हम लोग गेटवे ऑफ टैली में हैं। कल हम लोगों ने बहुत सारे लेजर्स बनाना सीखा था। अभी हम लोग दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं। वो ये है कि लेजर जब हम क्रिएट करेंगे तो हम सिंगल मोड और मल्टीपल मोड दो तरीके से बना सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं और मैं इंटर कर देता हूँ अकाउंट्स इन्फो पे। हम लोगों ने कल F11 फीचर से कास्ट सेंटर और बजट के विकल्पों को इनेबल किए थे। ग्रुप के बारे में मैंने आपसे डिटेल में चर्चा की थी। कुछ लेजर्स भी हमने बनाना सीखे थे। आज हम और लेजर बनाना सीख रहे हैं। टैली में जब भी आप कोई लेजर क्रिएट करते हैं, पार्टियों के खाते खोलते हैं, बैंक के खाते खोलते हैं, कैश अकाउंट खोलते हैं, इनकम एक्सपेंसेस के अकाउंट खोलते हैं, वे सब लेजर आप सिंगल मोड और मल्टीपल मोड में ओपन कर सकते हैं। टैली ने विकल्प दिया हुआ है। कल की वीडियोस में या पूर्व के वीडियो में आपने देखा था कि हम सिंगल मोड से कोई भी लेजर को क्रिएट कर रहे थे। एस्केप की प्रेस करता हूँ, वापस आता हूँ। डिस्प्ले में आप क्या कर सकते हैं, सिंगल मोड में जो भी आपने अकाउंट्स बनाया उसको देख सकते हैं। एंटर करते हैं। अब पेज अप और पेज डाउन की से आप इनको देख सकते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से बदलते जा रहे हैं। तो इनको इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी लेजर में आपको संशोधन करना है, उसे अल्टर करना है, तो उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं एक लेजर में हम अल्टर कर रहा हूँ, मिस्टर कपूर, ये मिस्टर थे, मिस्टर KP कपूर। तो ये हमने इसको संशोधन किया। तो इस तरीके से आप संशोधन कर सकते हैं टैली में। कंट्रोल ए द्वारा सेव कीजिए, ये शॉर्टकट की है। तो आपने देखा कि हमने मिस्टर KP कपूर को अभी करेक्शन किए। मान लेते हैं ऐसा भी होता है कि कई बार कोई लेजर आपसे बन जाता है और आप उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो डिलीट करने का ऑप्शन देखिए यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन डिलीट करना बहुत आसान है। उसके लिए हम चलते हैं अल्टर की पर। मान लेते हैं मिस्टर कपूर का अकाउंट हमें डिलीट करना था, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको अल्टर से ओपन कर लिए और यहाँ पे Alt+D बटन प्रेस करेंगे। Alt+D, जैसे हम Alt+D का बटन प्रेस करते हैं हमें एक पॉपअप विंडो दिखाई देता है, इसमें लिखा होता है डिलीट। हम Y बटन प्रेस करते हैं और देखिए आपका जो लेजर क्रिएट की थी वो डिलीट हो गया। इसी प्रकार से मान लेते कोई आपको और लेजर डिलीट करना है। मान लीजिए एक हम लेजर का डिलीट कर लेते हैं, ऑनरेरी नेम ऑफ गेस्ट फैकल्टी। ये आपको लग रहा था कि ये अकाउंट नहीं बनना था, तो आप यहाँ पे Alt+D कर लीजिए और डिलीट करके यस कर लीजिए। तो इस तरीके से आप सिंगल मोड में भी लेजर को डिलीट कर सकते हैं। अब बात आती है मल्टीपल लेजर में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पे ऑल आइटम का चयन करते हैं तो आप हर प्रकार के अकाउंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई पर्टिकुलर कोई ग्रुप का चयन करते हैं तो उस ग्रुप के अंतर्गत खोले जाने वाले खातों को आप बना पाते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर
इनकम अकाउंट को चयन करते हैं। इस स्क्रीन पर होते हैं, तो एस्केप की प्रेस करके आप मेनू से बाहर निकल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। नो कर दीजिए। आप बैक स्पेस की बनाए प्रेस कीजिए तो आप वापस चले जाते हैं अंडर वाले ग्रुप में। यहाँ पर चल के आप पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप का चयन कर सकते हैं और उस ग्रुप के अंतर्गत खाते खोल सकते हैं। हम लोग जनभागीदारी समिति का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए जितने भी प्रकार की हमारे पास आय होंगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होंगी। क्योंकि जब हम जनभागीदारी समिति का अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पे विकल्प का चयन करते हैं कि हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने वाले हैं और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने वाले, तो वहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनू नहीं दिखाई देता है, ये हेड नहीं दिखाई देता। हम यहाँ पे चयन करेंगे इनकम इनडायरेक्ट। मैंने इनकम इनडायरेक्ट का चयन कर लिया। अब हम लोग मल्टीपल मोड में लेजर बना रहे हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे लेजर बना रहे हैं। जो लेजर बना रहे हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं, वो लेजर्स कौन कौन से हैं और उनको आपको क्यों बनाना चाहिए। हमारी समिति को कुछ ना कुछ इनकम होती रहती है। जो इनकम होती है वो हमारे पास में आय होती है, वो हमारे लिए एक ऐसी मद होती है जिसके द्वारा ही हम लोग अब साल भर के अपने खर्चों को निर्धारण करने वाले हैं। तो जिन खर्चों का हम निर्धारण करने वाले हैं अब हम उसको हम लिखते हुए चलते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एकेडमिक फीस हमें रिसीव्ड होती है स्टूडेंट से। तो आपने यहाँ टाइप कर लिया एकेडमिक फीस। ये हर पॉलिटेक्निक में आपको पता है कि 7,500 रुपये फीस ली जाती है। उसके अलावा किसी पॉलिटेक्निक में 332 ली जाती है, किसी में 400 रुपये ली जाती है। तो आप इसके लिए एक DFCR मेंटेन करते हैं। DFCR का मतलब होता है डेली फीस कलेक्शन रजिस्टर। उसमें आप बाकायदा मेंटेन करते हैं, स्टूडेंट्स का नाम वगैरह सब कुछ मेंटेन करते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं कि हम लोग कोई फीस लेने वाले हैं, तो वो जितना भी निर्धारण करते हैं उसको हम इसमें एंट्री करेंगे। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एकेडमिक फीस का लेजर क्रिएट कर ले रहे हैं। हमने एकेडमिक फीस का एक लेजर क्रिएट किया। फिर कई बार ऐसा होता है कि आप टीसी के लिए भी आप चालान काटते हैं, चालान से बच्चे टीसी फीस जमा करते हैं या ऑनलाइन जमा करते हैं, तो एक लेजर हम बना लेते हैं टीसी फीस। इसके ज़्यादा अलावा आपको इनकम का बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप हॉस्टल जनभागीदारी समिति के माध्यम से संचालित कर रहे हैं, जैसा हमारे यहाँ पे होता है। तो हम एक खाता बना लेते हैं, हॉस्टल फीस रिसीव्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स। ये हमने एक लेजर बनाया इनडायरेक्ट इनकम में। तो आप देखिए कि जब आपको केवल यहाँ पे टाइप करना पड़ता नेम ऑफ लेजर में, अंडर अपने आप सेलेक्ट होता है। और चूंकि अभी हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, इसलिए हम केवल लेजर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए आप आगे बढ़ते चलिए। हॉस्टल हो गया, आपका बैंक अकाउंट, उसमें आपको इंटरेस्ट प्राप्त होता है, तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड एक खाता खोल लीजिए आप। हमने बैंक इंटरेस्ट का एक खोल लिया, ये भी हमारे लिए इनकम है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑनलाइन ऑफ कैंपस के रूप से कुछ रेम्यूनरेशन मिलता होगा, तो उसको भी आप लिख दीजिए। ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग रियम्बर्समेंट। तो हमने खाता ही खोल लिया, ऑनलाइन ऑफ कैंपस रियम्बर्समेंट। तो इस तरीके से आप इनकम के खाते खोल सकते हैं। मैंने मल्टीपल मोड से इसे किया, इंटर करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मेरे बहुत सारे खाते मल्टीपल मोड में ओपन होंगे। यदि मैं मल्टीपल मोड में डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो इंटर दबा देता हूँ। देखिए इंटर करने पे मेरे पास इतने खाते खुल चुके हैं। ये अभी हम लोग डिस्प्ले मोड में है, इसमें आप कोई भी प्रकार के परिवर्तन नहीं कर सकते। एस्केप करता हूं। तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर अल्टर करने का।
ऑल आइटम। आप एक से अधिक लेजर को अल्टर करना चाहते हैं तो आप इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। जहां पर भी जाके आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लीज लाइन में परिवर्तन करना चाह रहा था, इसका मैंने किया लीज लाइन एक्सपेंसेस, तो ये संशोधन कर सकते हैं और इंटर करते हुए इसको आप सेव कर लीजिए। आप बार बार इंटर नहीं करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, इससे भी आप इसको सेव कर सकते हैं। मल्टीपल मोड में कोई भी लेजर डिलीट नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको कोई भी क्रिएट किए गए लेजर को अगर डिलीट करना है तो आप सिंगल मोड पे अल्टर पे जाकर ही डिलीट कर सकते हैं। मल्टीपल मोड से जाकर आप लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। तो ये था एक महत्वपूर्ण पार्ट। अभी हम लोगों ने इनकम के लेजर्स बनाए, अब कौन कौन से हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं उसके भी खाते हम बनाने का प्रयास। कुछ लेजर्स ऐसे बनाते हैं जो एक्सपेंसेस संबंधित हैं। इसको भी मल्टीपल मोड से बना रहा हूँ जिससे आप जल्दी जल्दी बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले हम लोग कहाँ थे, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो प्रिंटर करते हैं, लेजर प्रिंटर करते हैं और मल्टीपल मोड पर आकर क्रिएट करते हैं। हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कुछ अकाउंट्स बना लेते हैं। कुछ अकाउंट्स मैंने पिछली बार भी बनाना बताया था और अभी बना देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग आरजीपीवी को कोई एफिलिएशन फीस देते हैं, आरजीपीवी को दे देते हैं, तो ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। पूरा पैसा हमारी जनभागीदारी समिति में आता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, एनुअल फंक्शन करते हैं। तो एनुअल फंक्शन का भी एक्सपेंसेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एनुअल फंक्शन एक्सपेंसेस का आपने अकाउंट बना लिया। बैंक आपको चार्ज लगाता तो बैंक चार्ज का अकाउंट अपन ने पिछली बार बना चुके थे। आप सीए को या कई बार आप क्या करते हैं, अपने टैक्सेशन संबंधी काम फॉर्म 24 वगैरह भरना, आईटीआर जनरेट करना, ये सब का काम आप किसी थर्ड पार्टी को सौंप देते हैं। तो उसका भी यदि आपके पास में बिल आते होंगे तो आप चाहे तो बना सकते हैं खाता। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, अभी हम लोग हॉस्टल जनभागीदारी समिति से चला रहे हैं। आप यहाँ भी अगर हॉस्टल जनभागीदारी समिति से चल रहा है और आप ऑनरेरियम देते हैं, ऑनरेरियम दे रहे हैं, आप किसको दे रहे हैं, मान लीजिए कोई आपने मैट्रन रखा हुआ, ऑनरेरियम पेड टू मैट्रन, इसका आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। आपने जनभागीदारी में कोई बंदे को रखा हुआ है, तो उसका आप खाता खोल लीजिए, ऑनरेरियम पेड टू जेवीएस एम्प्लॉय, ऑनरेरियम पेड टू जेवीएस एम्प्लॉय। तो ये इस प्रकार के खाते आप लोग खोल सकते हैं। हॉस्टल से हम बच्चों से फीस ले रहे थे तो हम हॉस्टल की साफ सफाई कर रहे हैं, तो हॉस्टल मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग, तो इस प्रकार के अकाउंट्स आप एक्सपेंसेस के खोल सकते हैं। और हो सकता है आपके पास में कि आपने बिल्डिंग के इंश्योरेंस कराए, एआईसीटी के हिसाब से इंश्योरेंस कराना पड़ता था, तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, आप कुछ नोटिस वगैरह का जवाब देते हैं, वकील को कुछ पेमेंट करते हैं, तो लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आप यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, मैगजीन्स आती हों,
और उसका बिल आप जन भागीदारी समिति से पेड करते हैं। तो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर और मैगजीन एक्सपेंसेस आप देते होंगे। आप क्या करते होंगे, बहुत समय समय पे बहुत सारे फ्लैक्स बैनर वगैरह प्रिंट करना पड़ता है, कुछ आप स्टेशनरी भी परचेज करते हैं, तो आप खाता खोल सकते हैं स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। चाहे तो इसके खाते अलग अलग कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। आपके यहाँ कंप्यूटर लैब हैं, आप समय समय पे उनका रिपेयरिंग कराते हैं। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट्स, एक लेजर आप ये भी खोलेंगे। दूसरा आप खाता खोल सकते हैं रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। समय समय बिल्डिंगों में आप छोटी मोटी टूट फूट होती है, आपके नल टूट जाते हैं, टूटियाँ बच्चे तोड़ देते हैं, उसको आप रिपेयर कराते हैं। कोई दरवाज़ा टूट गया, कोई खिड़की टूट गई, तो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग, एक खाता आप इसका भी खोल देंगे, रिपेयरिंग मेंटेनेंस एंड बिल्डिंग। आपके यहाँ पे कैश की बैठक होती है, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, और उसमें एक्सपर्ट्स किसी बाहरी संस्था से आते हैं और उनका आप टीए बिल देते हैं, तो उसके लिए आप बना सकते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस। कई बार आप लोग वर्कशॉप वगैरह का आयोजन भी करते हैं, तो वर्कशॉप की अकाउंटिंग आप हम इसमें अलग से बना सकते हैं, चाहे तो आप इसमें भी कर दें वर्कशॉप एक्सपेंसेस। इंटर कर लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे आप खर्च करते रहते हैं, जो छोटे मोटे खर्च होते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, महीने भर में आप ऐसे 200, 400, 500 रुपये का चिल्लर खर्च करते हैं, जिनका कोई ऐसी विशेष मद नहीं होती और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती, लेकिन हमको करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक खाता खोल लेते हैं मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस। तो इस प्रकार के छोटे मोटे खर्चों का आप इसके द्वारा कर सकते हैं। तो ये कुछ खर्चों की मदद थी जो मैंने आपको बताया। इस प्रकार से आप लेजर क्रिएट कर लीजिए एक्सपेंसेस के, जो खुलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। अब हम उन पार्टियों के खाते खोल लेते हैं जो वास्तव में हमसे रिलेटेड होते हैं, जो हमसे जुड़े होते हैं। तो हम उन लोगों के खाते खोलते हैं जिन्हें हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो उसका भी खाता मल्टीपल मोड में खोल लेते हैं। मल्टीपल मोड में खोलने के बाद हम लोग देखते हैं कि हम ऐसे लोगों के खाते खोलें जिनसे हम लोग माल उधार परचेज करते हैं या जो लोग हमको सेवाएं प्रदान करते हैं। तो उसके लिए हम खाता खोलते हैं सैंडी क्रेडिटर्स के अंतर्गत। मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे 4 या 5 गेस्ट फैकल्टी वर्क कर रहे हैं, जिनको हमको सैलरी देते हैं हर महीने, जो जनभागीदारी समिति से देते हैं, पद स्वीकृत नहीं है तो आप उसको देते हैं। तो उन गेस्ट फैकल्टी के खाते भी यहाँ पर आप खोल सकते हैं। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिसेस जेड, तो ये गेस्ट फैकल्टी के आप खाते खोल सकते हैं। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिसेस एक्स, तो इस तरह के खाते भी आप खोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ पार्टीज होती है जो आपको सप्लाई करती है, जैसे मान लीजिए निखिल इलेक्ट्रिकल्स, इसके यहाँ से बिजली का सामान आता है। निखिल इलेक्ट्रिकल्स, ये इनको हमें पेमेंट करना होता है। कोई न्यूज एजेंसी है, मान लीजिए हमारे सामने रितेज न्यूज पेपर एजेंसी, तो इसका खाता आप खोल लेंगे जो आपको पेपर का सप्लाई करता है। कहीं से आप फ्लैक्स वगैरह प्रिंट कराते हैं,
तो आपने बना लिया एसजी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो इस तरीके से आप उनके अलग अलग खाते बना सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके खाते आप यहाँ इस ग्रुप में बनाएंगे। सैंडी क्रेडिटर्स के अंतर्गत मैंने कुछ बनाए हैं। आपने कुछ फिनाइल वगैरह परचेज किया, मान लीजिए आपने ओम मार्ट से अभी सैनिटाइजर वगैरह कुछ परचेज किया है, तो ओम मार्ट का आपने अकाउंट खोल लिया। जिनको आप पेमेंट करते हैं, आकाश एक्वागार्ड, आप हमेशा अपने संस्था के एक्वागार्ड का मेंटेनेंस कराते हैं, जो आपको मेंटेनेंस का बिल ला के देता है, फिर उसका आप एक चेक काट के पेमेंट कर देते हैं। तो हमने एक खाता खोल लिया आकाश एक्वागार्ड का। तो इस तरीके से आप खाते खोलेंगे और खाते खोलने के बाद में इसको सेव कर लेंगे। यदि आप इसको सेव इंटर करते हुए एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो खाते नहीं खुलेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी कुछ सैंडी क्रेडिटर्स के भी खाते खोल लिए हैं। अब हम लोग सिंगल मोड में चल के कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस और हो सके। अब हम कुछ फिक्स्ड एसेट्स के लेजर खोलते हैं। मान लीजिए आपने जन भागीदारी समिति से कुछ फर्नीचर परचेज किया है, तो हमने फर्नीचर का अकाउंट खोल दिया। फर्नीचर अकाउंट, आपने कुछ चेयर्स वगैरह ली, तो ये फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत, आप फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत खाता खोल लीजिए। इंटर करते हुए सेव कर लीजिए। आपने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज किया 2019, इसको भी आप फिक्स्ड एसेट्स के अंदर लेंगे। सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना पड़ा, जन भागीदारी से उसका आपने खाता खोल लिया। आपने टैली परचेज किया, टैली ERP9, ये हमारे लिए सॉफ्टवेयर है और ये हमारे लिए एसेट से एक से अधिक वित्तीय वर्ष में उपयोग में आता है, तो हमने इसका खाता खोल लिया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे जो एसेट्स होते हैं उनका खाता खोल सकते हैं। आपने लाइब्रेरी के लिए बुक्स खरीदी, बुक्स फॉर लाइब्रेरी, तो उसका अकाउंट्स आप खोल लेंगे। आपने कुछ इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं, तो आप इक्विपमेंट्स का अकाउंट खोल लीजिए। इक्विपमेंट एंड मशीनरी, तो हमने इक्विपमेंट और मशीनरी का अकाउंट्स खोल लिया, फिक्स एसेट। तो इस तरीके से आप खाते खोल सकते हैं। इन सब खातों को देखना है तो हम लोग कहाँ चलेंगे, गेटवे ऑफ टैली में है। डिस्प्ले की बटन दबाएंगे, डी प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स दिख रही है तो आप एल बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरे लेजर्स दिख रहे हैं कि आपने टैली में अभी तक कितने लेजर्स क्रिएट किए हैं। तो अब आपको पूरे लेजर्स यहाँ पे दिखने लगे हैं। इन लेजर्स के आधार पे अभी हम लोग कुछ एंट्रीज करके देखेंगे। बाउचर एंट्री करना महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि बाउचर है क्या। तो आज इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, सेशन लंबा ना हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट सेशन हम लेके आएंगे जिसमें हम लोग बाउचर एंट्री करना सीखेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए। यदि कोई समस्या आती है तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं आपका ही बीच का हूँ। हो सकता है कि आपके पूछने से मैं भी कुछ नया सीखूं। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं और शेष बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपने टैली में लेजर्स बनाना सीखा। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझसे अवश्य पूछिए। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
हमारे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जब वो जॉब करने जाते तो उनके सामने अलग अलग प्रकार के कंसर्न आते जिनकी उनको अकाउंटिंग करनी होती है, तो वो भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।